डायरी में वो नाम नोट है जो लोग हमको याद करते हैं। कहा ठीक है प्रभु, बड़ी अच्छी बात, थोड़ा देख ले। अपनी डायरी लिया, लगे खोलने, तो उसमें नारद का भी नाम पड़ा था। अब नारद बड़ा अहंकार में, अरे हमारा नाम भगवान विष्णु की डायरी में पड़ा है। तो अब वहां से आए और दुनिया में शोराम मचाने लगे, भगवान विष्णु की डायरी में पहला नाम मेरा है। और घूमते घूमते नारद जी फिर दूसरे दिन पहुंच गए, तो एक उससे बड़ी डायरी रखी थी। कहा महाराज ये वो वाली तो है नहीं, ये तो कोई बड़ी डायरी है, इसमें क्या लिखा है? अरे कहा नारद, इसमें वो नाम नोट है जिनको मैं याद करता हूँ। वो तो डायरी थी जो हमको याद करते हैं, और ये वो डायरी है जिनको मैं स्वयं याद करता हूँ। कहा महाराज देख सकते हैं? कहा देख लो। देखा, नारद का नाम ही नहीं उसमें, और उसमें नाम एक ऐसे संत का कि जिसको नारद कुछ समझते ही नहीं थे। कहीं महाराज ये डायरी आपकी है गड़बड़। मतलब कहा हम दिन रात 24 घंटे एक ही जाप करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और कहा हमारा नाम इस डायरी में नहीं। और ये डायरी कैसी? कहा ठीक है, नारद आगे चल के बताएंगे। थोड़ा समय बीता। एक दिन नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु बहुत तेज कराहने लगे। नारद ने कहा महाराज क्या हो गया? अरे कहा हमारा बहुत तेज सर दर्द हो रहा, फटा जा रहा हमारे दर्द के। कहा महाराज इसकी दवा ये कैसे ठीक होगा? तो कहा ठीक क्या होगा, अगर कोई अपने कलेजे का खून दे दे तो उससे ये दर्द ठीक हो सकता है। नारद ने कहा महाराज अच्छा लाओ कटोरा झूरी लाओ, कहीं देखे जा करके शायद कोई दे दे। नारद ने लिया कटोरा झूरी, चल दिए। तो नारद पहले एक रास्ते से जिधर से आया करते थे, उस रास्ते में एक भक्त का मकान पड़ता था। बड़ा भक्त था, नारद की बड़ी सेवा करता था। तो नारद से एक दिन वो पूछ बैठा, नारद जी आप ये बताएं कि हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, लेकिन कमी एक बात की है कि हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। कहा भगवान विष्णु के यहाँ जा रहे हो आप, तो उनसे पूछे आना क्या हमको कभी एक संतान मिल जाएगी। नारद गए विष्णु लोक में, और नारद ने भगवान विष्णु से पूछा महाराज वो फला नगर में सेठ रहता है, बड़ा भक्त है, बड़ी सेवा करता है संतों की, और उसने पूछवाया है कि हमारे कभी कोई औलाद है कि नहीं। भगवान विष्णु ने डायरी पलटी और पलट करके देखा। कहा नारद इस जन्म की तो बात छोड़ो, उसके 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। नारद आए, आ करके उस बेचारे ने पूछा नारद जी हम पूछा था आपने? बोले चुप कर बैठो, बात खत्म करो। मतलब कहीं तुम्हें यह जन्म कौन का है, 7 जन्म कोई औलाद नहीं। ये कह के नारद चले गए। उधर से कोई संत विचरण करते हुए चले आ रहे, आवाज लगा रहे, यही आवाज लगा रहे कि जय रोटी खिलाओ उतनी संतानें लो। क्या एक रोटी खिलाएगा उसको 1 औलाद, 2 रोटी खिलाएगा उसको 2 औलाद। अब वो संत मौज में चलते हैं, वो मौज में अपना आवाज लगाते चले जा रहे। सेठ के दरवाजे से निकले तो सेठाई ने ये बात सुनी, जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी रसोई में गई और 7 रोटी तैयार किया। और जब तक वो महात्मा उधर से निकले, सेठाई ने बड़े प्रेम प्यार से उनको बुलाया, बैठाया और 7 रोटियां उनको दे दी। अब उन्होंने 7 पुत्र होने का वरदान दे दिया, चले गए अपना, चले गए। प्रेमियों नारद जब दूसरी बार लौट करके आए तो देखा उनके दरवाजे पे 7 बालक खेल रहे। अब नारद बड़ा परेशान, सेठ जी से पूछा सेठ जी ये बच्चे किसके हैं? कहा महाराज आप के हैं। नारद ने कहा सही बताओ। अरे कहा महाराज इसमें तो झूठ वाली कौन सी बात,
तो अब नारद को आ गया गुस्सा। अब तब नारद गए वैकुंठ लोक में, बड़े गुस्सा में गए। और जब नारद गुस्सा में गए तो भगवान ने अपना सर दर्द का बहाना कर लिया और कहा ऐसी ऐसी बात है और कोई कलेजे का खून जब इसमें लगेगा तब ठीक होगा। नारद लेकर के चाकू कटोरा तीनों लोकों में घूम आए और जिससे कहते थे कि हमारे प्रभु का सर दर्द हो रहा तो कहा कैसे ठीक होगा। कहा अगर कोई अपने कलेजा निकाल के दे दे तो उससे वो ठीक होगा। तो वो आदमी उनको यही जवाब दे रहा, जाओ नारद का तुम्हारे कलेजा नहीं, कलेजा हमारे ले भैया। पूरा त्रिलोकी टहल आए और कहीं कोई ढूंढ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंत में वही फटकर जो 7 रोटी वाला वो फटकर संत था, उसके पास पहुंचे नारद, उसको ये बात बताई। अरे उसने कहा नारद ये बताओ कहाँ का खून चाहिए। अरे हमारे प्रभु को इतनी देर दर्द हो गया तुम हमको मिले नहीं, अब मिले आकर के। और अगर हमने मान लीजिए कलेजा दे दिया और तुम ले करके गए तो उन्होंने कह दिया कलेजा नहीं, थोड़ा कलेजे के ऊपर का खून चाहिए। तो नारद फिर उनको जब तक दर्द होगा बहुत परेशान हो जाएंगे। तो कहा ऐसा करो ये चाकू हमको लाओ और हम जगह जगह का खून निकाल करके तुमको दे देते हैं, जहाँ की जरूरत होगी वहाँ का वो अपना लगा लेंगे। अरे प्रेमियों पूरा शरीर गोद डाला उसने। नारद लेकर के गए, कहा महाराज ये तो हर जगह का खून उसने दे दिया। कहा पता नहीं एक जगह का लेके गए और न ठीक हुआ तो फिर कहा पूरे शरीर का खून उसने दिया। भगवान विष्णु ने कहा हाँ नारद अब बताओ क्या कह रहे थे। तुम कह रहे थे कि आप भी झूठ बोलते हो। फिर उसके बताया था 7 जन्म औलाद नहीं और उसके घर पे 7 औलादें घूम रही। अरे नारद क्या कलेजा तुम्हारे पास नहीं था, तुम त्रिलोकी घूम करके आए। अरे प्रेमियों ऐसे संत का वचन कौन टाल सकता है जिसने अपने पूरा शरीर गोद डाला। तो प्रेमियों देखो आपकी 7 कांड के रामायण यही बात बता रही। लोग क्या कहते हैं कि विधि का लिखा को मेटन हारा और हंस बोले रघुवंश तुम्हारा। यानी जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई मेट नहीं सकता। तो विधाता का आचरण थोड़ा लिख रहे हैं, जो मर्जी हो तो लिख दे। नहीं, विधाता को लिखने का कोई आधार होता है। किस आधार पर लिखते तो स्वामी बाबा लिख रहे तप बल से विधि सृजई विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तो तप बल शंभु करई संहारा तो तप बल शेष धरई महिबारा। और तप आधार सब सृष्टि भवानी तपते अगम न कछु जिए जानी। तो महापुरुष करते क्या है, तप तो करवाते हैं। अरे स्वामी उसने कहा 18 ले लो, तुमने भी कहा 18 दे दो। तो उसके बाद 1 किलो नहीं 1 कुंटल नहीं चाहे ट्रक भरा लो, बस दे तो भाव की थी, भाव बन गया तो तुम चाहे जितना ले जाओ कोई मुश्किल नहीं। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए भाव की जरूरत है। अब प्रेमियों भाव जब तक महापुरुषों के शरण में नहीं जाओगे तो तब तक वो भाव नहीं बन पाएगा। क्यों? गोसाई बाबा ने साफ साफ लिखा मानस में कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई और जो बिरंची शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ो और तीनों में गुरु तीन और 3 लोक के जो धनी गुरु आगे आधीन। जो 3 लोक के नाथ कहला करके आए उन्होंने भी गुरु किया। और तुम बिना गुरु के पार हो जाते हो। अरे बिना गुरु के प्रेमियों आज तक कोई निकल नहीं पाया। गुरु और वो भी जानकार सच्चा गुरु जब तक नहीं मिलेगा। अभी जब हमारे भैया डॉक्टर साहब ने बताया गुरु में भेद है। गुरु तो तमाम होते हैं। आजकल गुरुओं की तो बाढ़ आई है। कहा गली गली गुरुआ फिरे और कहा शिष्य दीक्षा दो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें दक्षिणा दो। ऐसे गुरु तमाम मारे घूम रहे।
इसलिए कबीर साहब लिख रहे हैं कि अंधा गुरु और लालची चेला मचा नरक में ठेल मुठेला। गोसाई बाबा क्या लिख रहे हैं? ये जाका गुरु भी अंधरा और चेला खरा निरंध और अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज ने मन से कहा था कोई ऐसा जानकार गुरु कर लेना जो उधर आता जाता हो, जो उधर की बात जानता हो, ऐसा गुरु करना। और तुम्हारे शास्त्रों में लिखा गुरु करो जानी का मतलब क्या? जानकार गुरु करिए। अनजाना गुरु करोगे वो बेचारा खुदे अंधा तुमको कहाँ ले जाएगा। इसलिए संतों ने इशारा किया बिना गुरु के कल्याण जीवात्मा का होने वाला नहीं। इसलिए सब लोगों को एक मौका, एक चांस मिला। 9 अक्टूबर को तुम्हारे आंसू सराय में देखो आ रहे पूज्य महाराज जी और वो अमोलक दौलत लुटाने के लिए आ रहे। अब जो ऐसे समय से भी चूक जाए तो हम तो उसको हतभागी के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इसी को पाने के लिए लोग गया प्रयाग काशी मथुरा अवंतिका कहाँ दौड़े दौड़े घूमा करते कि कहीं हमको नामदान मिल जाए, कहीं हमको सच्चा गुरु मिल जाए। तो सच्चे गुरु की खोज कर लो, ये तुम्हारी बुद्धि के बस की बात नहीं। तुम नहीं समझ सकते कौन सच्चा गुरु और कौन झूठा गुरु। गुरु की जब तुमने परीक्षा ले लिया तो फिर गुरु तुमसे बड़ा कहा, तुमसे तो छोटा हो गया। अरे महापुरुष ने कहा कि गुरु की पहचान कब जान पाओगे? कहा सबसे पहले तुमको अपना आहार विहार बदलना पड़ेगा। कहा जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। अब खाते तो बच्चा बच्चो है, कबो पौआ भले आए, को किलो भले आए, को 1.5 किलो ले आए, को कटवाए घर में रसोईया बनवाए करते क्या है इस मानव मंदिर में? इसमें डाल रहे है। कभी तुमने विचार किया? तुम मंदिर में जाके गाना गाते हो कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे। इसको तुम मन मंदिर कह रहे हैं। और एक ईंट चूना पत्थर का मंदिर तुम गांव में बनवाते हो, और उस मंदिर में अगर किसी ने आकर के इतना मांस का टुकड़ा डाल दिया तो तुम पूरे गांव मिलके नाराज हो जाते हो, मेरे मंदिर को किसी ने गंदा कर दिया। आखिर उसको तुमने बनाया तो तुम नाराज हो जाते हो। अब इस मंदिर को किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया? इसका भी बनाने वाला कोई है? अरे उस मंदिर में पत्थर की मूर्ति रखी, न बोलती है न डोलती है, तो तुम वहाँ झूठे गाना गाते हो तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आदमी अगर वो मूर्ति बता दे कि कल 10 रुपया लेने आए तो मंदिर जाना बंद कर दोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा ये जो बोल रहा ये मंदिर, और इसमें जो बोल रहा है चेतन देवता, जीता जागता देवता बैठा है। और तुम कर क्या रहे हो? बकरी आई तो इसी में, मछली आई तो इसी में, मुर्गी आई तो इसी में, भेड़ आई तो इसी में है। यहाँ तक कि अब कौन गिराया कुछ तुमने छोड़े नहीं, उवर सुअर जितना है सब इसी में। तुमने इसको श्मशान घाट बना दिया। तुम्हारे घर का बड़ा बूढ़ा कोई खत्म होता है, उसको गांव के बाहर दूर ले जाते हो, श्मशान घाट पे गाड़ते हो, जलाते हो, बहाते हो, और फिर लौट के घर नहीं आते। पहले जलाशय पर जाते हो, स्नान कर डालते हो, और उसके बाद कपड़े भी छाट डालते हो। अब तब खोट भी 18 पंचर चले आए कहीं बुद्ध के यहाँ 10वां सूख बारते रही काहे वो सूतक लग घुसी हुआ। अरे उनका तो इतनी दूर जलाया गाड़ी आयो तब वो तुम्हारे सूतक लग गया। और कटवाए जो लाओ तो किलो पौवा 1.5 किलो 3 पाव और संयम बनाओ होते है। अगर जिंदा बकरी कहीं रसोई में पहुंच गई, भगाओ शनिचर के औलाद आ गई तो चौका छूती हो गया। तो कहा पहले चौका लगाओ तब भोजन परसो। जिंदा पहुंच गए तो चौका छूत। कबीर साहब यही बात बता रहे कि पंडित काहे बकरिया मारी, पंडित काहे मारी।